आदाब, नमस्कार। मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पटना सिटी की गलियों से उठकर बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले नंद किशोर यादव आज बिहार बीजेपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने पटना साहिब विधानसभा सीट को भाजपा का गढ़ बना दिया। 1995 में पहली बार विधायक बने और तब से लेकर अब तक लगातार 7 बार जीत हासिल कर चुके हैं। 8वीं बार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके नंद किशोर यादव को लोग प्यार से नंदू भाई कहते हैं। साफ सुथरी छवि और सरल स्वभाव ने उन्हें जनता से गहरा जोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनका कद लगातार बढ़ता गया और फिलहाल वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 26 अगस्त 1953 को पटना सिटी के एक साधारण व्यापारी परिवार में जन्मे नंद किशोर यादव बचपन से ही जिम्मेदारियों से घिरे रहे। पिता पन्ना लाल यादव और मां राजकुमारी की पहली संतान होने के कारण घर परिवार की उम्मीदें उन पर टिकी थी। पढ़ाई में वे विशेषकर गणित में बेहद तेज थे और उनका सपना बड़ा अफसर बनने का था, लेकिन किस्मत ने उन्हें राजनीति की राह पर ला खड़ा किया। 3 भाइयों बहनों में सबसे बड़े नंद भाई के परिवार में आज 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि जीवन संगिनी किरण का निधन 2009 में कैंसर के कारण हो गया। उनका जीवन संघर्षों और किस्सों से बड़ा हुआ है। 1974 का वह किस्सा आज भी याद किया जाता है, जब उनकी शादी हो चुकी थी और गौना का समय आया। ठीक उसी दौरान पुलिस उन्हें उठा ले गई। घर वाले लोटा लेकर ससुराल पहुंचे और पत्नी किरण की विदाई कराकर घर लाए, मगर नंद किशोर यादव को लगभग 18 महीने जेल में रहना पड़ा। यह वो दौर था जब जेपी आंदोलन पूरे देश में चल रहा था और वे छात्र राजनीति के जरिए सक्रिय थे। मैट्रिक के समय से ही उनके भीतर देश के लिए कुछ करने का जज्बा जग चुका था। इसी सोच ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ दिया। संघ के संस्कारों के साथ उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन का हिस्सा बने। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के दौरान ही उन्होंने भूमिगत अखबार लोकवाणी में प्रूफ रीडिंग और वितरण का काम किया। उस दौरान में लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश हो रही थी और नंदू भाई उन युवाओं में थे जो चोरी छिपे अखबार बांटकर लोगों तक सच्चाई पहुंचाते थे। 1978 में उनकी राजनीति को पहली पहचान मिली जब वे पटना नगर निगम के पार्षद चुने गए। उसी साल जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी बने। इसके बाद उनकी राजनीति ने गति पकड़ी और 1983 में उन्होंने पटना महानगर अध्यक्ष बनाया गया। यह पद उनके राजनीतिक करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे उन्होंने भाजपा के युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसे कई पद संभाले और संगठन की जमीनी मजबूती में अहम भूमिका निभाई। 1995 में पहली बार पटना पूर्वी से विधायक बने और जीत की ऐसी लकीर खींची जो आज तक जारी है। 7 बार लगातार जीत दर्ज कर उन्होंने न केवल अपने कद बढ़ाए बल्कि इस सीट को भाजपा का अभेद गढ़ बना दिया। 1998 से 2003 तक वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और संगठन को नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने राज्य में कई विभागों के मंत्री के रूप में भी अपना काम किया और अपनी साफ सुथरी छवि से जनता का भरोसा लगातार जीतते रहे। उनकी पहचान केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, वे जनता के बीच ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो सरल, सहज और सुलभ हैं। पटना सिटी के लोग उन्हें अपना परिवार समझते हैं और स्नेह से नंदू भाई पुकारते हैं। यही अपनापन और पारदर्शिता उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। निजी जीवन में कठिनाइयों और राजनीतिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने जनता की सेवा को अपना अध्याय बनाया। आज जब वे 8वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं तो यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि जनता और नेता के उस रिश्ते की गवाही है जो 3 दशकों से कायम है। व्यापारी घराने का वह लड़का जो कभी बड़ा अफसर बनने का सपना देखता था, अब बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुका है। जेल की सलाखों से लेकर विधानसभा की अध्यक्षता तक का सफर उनकी जुझारू मेहनत, संघर्ष और जन सेवा की कहानी है। नंद किशोर यादव का जीवन इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में ईमानदारी और साफ छवि के साथ भी लंबे समय तक जनता का भरोसा
जीता जा सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।